जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, आज की ये कथा भगवान श्री राम के जीवन का वह संधि काल है जहाँ वे एक शिष्य से रक्षक और फिर लोक नायक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में समस्त वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा ले ली, तब विदाई का क्षण आया। ऋषि वशिष्ठ, जो जानते थे कि ये साक्षात ब्रह्म है, उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा थी। श्री राम ने गुरुकुल की चरण वंदना की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब ये चारों राजकुमार अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए तो पूरी नगरी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। नगरवासियों ने सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का, तोरण द्वार सजाए और छतों से पुष्पों की वर्षा की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने जब अपने पुत्रों को गुरुकुल से घर की ओर वापस आते देखा तो वे उनके तपस्वी रूप यानी जटा, जूट और वलकल वस्त्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गई। प्रभु ने सबसे पहले माताओं के चरण छुए, जो मातृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्तों, हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वे सुबह उठें और स्कूल को जाएं या कॉलेज को जाएं, या जो बड़े हो चुके हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएं, तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी अपने से बड़े हैं घर में, उनके चरण स्पर्श करके जाएं। और जब घर आएं तो भी चरण स्पर्श करें। ये उनके संस्कार को और भी प्रबल करता है। अब श्री राम पिता दशरथ के साथ सभा में बैठने लगे। वे प्रजा के कष्ट को सुनते और फिर उसी अनुरूप न्याय भी करते। महाराज दशरथ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अभी अयोध्या इस सुख में डूबी ही थी कि एक दिन राजसभा में महान तपस्वी कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी था। वे महान क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। जैसे ही राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला, भक्तों, वे मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ द्वार तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। महर्षि को स्वर्ण आसन पर बैठाया गया और उनके चरणों को धोकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अति उत्साह में कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे लिए धन्य भाग्य है। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरी संपत्ति हो, मेरा राज्य हो या मेरे प्राण ही क्यों ना हो। विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो दैत्य उसमें रक्त और मांस डालकर विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वे ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रोते हुए बोले, चौथे पन प्रभु आई सुत चारी,
मुनि आज्ञा अति भय हमारी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर रणधीर नहीं साथा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे युद्ध कला और राक्षसों की मायावी चालों से अभी अनभिज्ञ हैं प्रभु। उनके बदले आप मेरी पूरी सेना ले जाएं या स्वयं मुझे ले चलें, लेकिन राम को न मांगे मुनिवर। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपने रघुकुल की मर्यादा भूलकर वचन तोड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र साक्षात काल के भी काल हैं। वे राम का भला ही करेंगे और उन्हें ऐसी विद्याएं देंगे जो त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। अंततो गत्वा पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था भक्तों। आगे आगे तेज के पुंज महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे 2 नवल किशोर राजकुमार, जैसे सूर्य के पीछे 2 तेजस्वी नक्षत्र चल रहे हों। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न तो भूख प्यास सता सकती थी और न ही निद्रा या थकान उन्हें कभी छू सकती थी। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम की ओर बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में एक अत्यंत डरावना और निर्जन वन आया। उस वन में पेड़ों के ठूंठ खड़े थे, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नहीं था और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। जब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से उस प्रसंग के बारे में पूछा तो वे बोले, हे राम, यह कभी सुंदर, मलद और कुरुष नाम के समृद्ध जनपद थे, लेकिन सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का ने, जिसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त है, इस पूरे क्षेत्र को उसने स्मशान बनाकर रख दिया है। वह और उसका पुत्र मारीच यहाँ किसी भी राही को जीवित नहीं छोड़ते। राम जी ने देखा कि वह एक स्त्री राक्षसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनके मन में किंचित संकोच हुआ कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित है भी या नहीं। महर्षि विश्वामित्र राम के मन के द्वंद्व को समझ गए। उन्होंने राम को उपदेश दिया, नृशंसो वा सदोषो वा प्रजा रक्षण कारणात्, पातकं वा सदोषो वा कर्तव्यम रक्षता सता। अर्थात, हे राघव, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और अधर्म के नाश के लिए राजा को क्रूर और दोषी प्राणी का वध करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का नाश करे और ऋषियों को कष्ट पहुंचावे, उसका वध करना पाप कर्म नहीं अपितु पुण्य है। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने अपने शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयंकर टंकार की। उस टंकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी और वह टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो गई और पर्वताकार शरीर लेकर गरजती हुई राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह मायावी राक्षसी थी। उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी और धूल का अंधड़ चलाकर चारों ओर अंधकार फैला दिया। लक्ष्मण जी अपने बाणों से पत्थरों को बीच में ही काट देते। ताड़का अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर राम जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी।
विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा, राम, संध्या होने वाली है और राक्षस सूर्यास्त के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सो इसका तुरंत अंत करो। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए एक दिव्य बाण निकाला और उसे अभिमंत्रित करके ताड़का के वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति गया और ताड़का के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके राक्षसी रूप का अंत हुआ और वह दिव्य तेज में विलीन हो गई। ताड़का के मरते ही वन का भय समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, राम ने अत्यधिक अद्भुत कार्य किया है। आप अब इन्हें वे गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान करें जो आपने अपनी तपस्या से अर्जित किए हैं। और भक्तों, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को जृंभकास्त्र, मानवास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र सहित कई अमोघ शस्त्रों का ज्ञान और संहार की विधि प्रदान करी। ताड़का को अज्ञान या कुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है भक्तों। वह हृदय में बैठी हुई वह बुराई है जो भक्ति और ज्ञान के यज्ञ में बाधा डालती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और परमात्मा श्री राम के बाण से ही इस अज्ञान रूपी ताड़का का अंत संभव है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन्हें सबसे पहले सुनने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, आज की ये कथा भगवान श्री राम के जीवन का वह संधि काल है जहाँ वे एक शिष्य से रक्षक और फिर लोक नायक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में समस्त वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा ले ली, तब विदाई का क्षण आया। ऋषि वशिष्ठ, जो जानते थे कि ये साक्षात ब्रह्म है, उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा थी। श्री राम ने गुरुकुल की चरण वंदना की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब ये चारों राजकुमार अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए, तो पूरी नगरी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। नगरवासियों ने सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का, तोरण द्वार सजाए और छतों से पुष्पों की वर्षा की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने जब अपने पुत्रों को गुरुकुल से घर की ओर वापस आते देखा, तो वे उनके तपस्वी रूप यानी जटा, जूट और वल्कल वस्त्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गई। प्रभु ने सबसे पहले माताओं के चरण छुए, जो मातृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्तों, हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वे सुबह उठें और स्कूल को जाएं या कॉलेज को जाएं, या जो बड़े हो चुके हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएं, तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी अपने से बड़े हैं घर में, उनके चरण स्पर्श करके जाएं। और जब घर आएं तो भी
चरण स्पर्श करें। ये उनके संस्कार को और भी प्रबल करता है। अब श्री राम पिता दशरथ के साथ सभा में बैठने लगे। वे प्रजा के कष्ट को सुनते और फिर उसी अनुरूप न्याय भी करते। महाराज दशरथ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अभी अयोध्या इस सुख में डूबी ही थी कि एक दिन राजसभा में महान तपस्वी कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी था। वे महान क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। जैसे ही राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला भक्तों, वे मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ द्वार तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। महर्षि को स्वर्ण आसन पर बैठाया गया और उनके चरणों को धोकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अति उत्साह में कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे लिए धन्य भाग्य है। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरी संपत्ति हो, मेरा राज्य हो या मेरे प्राण ही क्यों ना हो। विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो दैत्य उसमें रक्त और मांस डालकर विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वे ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रोते हुए बोले, चौथे पन प्रभु आई सुतचारी, मुनि आज्ञा अति भय हमारी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर रन धीर नहीं साथा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे युद्ध कला और राक्षसों की मायावी चालों से अभी अनभिज्ञ हैं प्रभु। उनके बदले आप मेरी पूरी सेना ले जाएं या स्वयं मुझे ले चलें, लेकिन राम को न मांगे मुनिवर। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपने रघुकुल की मर्यादा भूलकर वचन तोड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र साक्षात काल के भी काल हैं। वे राम का भला ही करेंगे और उन्हें ऐसी विद्याएं देंगे जो त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। अंततो गत्वा पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था भक्तों। आगे आगे तेज के पुंज महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे 2 नवल किशोर राजकुमार, जैसे सूर्य के पीछे 2 तेजस्वी नक्षत्र चल रहे हों। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न तो भूख प्यास सता सकती थी और न ही निद्रा या थकान उन्हें कभी छू सकती थी। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम की ओर बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में एक अत्यंत डरावना और निर्जन वन आया। उस वन में पेड़ों के ठूंठ खड़े थे, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नहीं था और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। जब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से उस प्रसंग के बारे में पूछा तो वे बोले,
हे राम, यह कभी सुंदर, मलद और कुरुष नाम के समृद्ध जनपद थे, लेकिन सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का ने, जिसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त है, इस पूरे क्षेत्र को उसने स्मशान बनाकर रख दिया है। वह और उसका पुत्र मारीच यहां किसी भी राही को जीवित नहीं छोड़ते। राम जी ने देखा कि वह एक स्त्री राक्षसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनके मन में किंचित संकोच हुआ कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित है भी या नहीं। महर्षि विश्वामित्र राम के मन के द्वंद्व को समझ गए। उन्होंने राम को उपदेश दिया, नृशंसो वा सदोषो वा प्रजा रक्षण कारणात्, पातकम वा सदोषो वा कर्तव्यम रक्षता सता। अर्थात, हे राघव, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और अधर्म के नाश के लिए राजा को क्रूर और दोषी प्राणी का वध करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का नाश करे और ऋषियों को कष्ट पहुंचावे, उसका वध करना पाप कर्म नहीं अपितु पुण्य है। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने अपने शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयंकर टंकार की। उस टंकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी और वह टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो गई और पर्वताकार शरीर लेकर गरजती हुई राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह मायावी राक्षसी थी। उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी और धूल का अंधड़ चलाकर चारों ओर अंधकार फैला दिया। लक्ष्मण जी अपने बाणों से पत्थरों को बीच में ही काट देते। ताड़का अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर राम जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी। विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा, राम, संध्या होने वाली है और राक्षस सूर्यास्त के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सो इसका तुरंत अंत करो। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए एक दिव्य बाण निकाला और उसे अभिमंत्रित करके ताड़का के वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति गया और ताड़का के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके राक्षसी रूप का अंत हुआ और वह दिव्य तेज में विलीन हो गई। ताड़का के मरते ही वन का भय समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, राम ने अत्यधिक अद्भुत कार्य किया है। आप अब इन्हें वे गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान करें जो आपने अपनी तपस्या से अर्जित किए हैं। और भक्तों, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को जृंभकास्त्र, मानवास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र सहित कई अमोघ शस्त्रों का ज्ञान और संहार की विधि प्रदान करी। ताड़का को अज्ञान या कुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, वह हृदय में बैठी हुई वह बुराई है जो भक्ति और ज्ञान के यज्ञ में बाधा डालती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और परमात्मा श्री राम के बाण से ही इस अज्ञान रूपी ताड़का का अंत संभव है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन्हें सबसे पहले सुनने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों,
हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, आज की ये कथा भगवान श्री राम के जीवन का वह संधि काल है जहाँ वे एक शिष्य से रक्षक और फिर लोक नायक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में समस्त वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा ले ली, तब विदाई का क्षण आया। ऋषि वशिष्ठ, जो जानते थे कि ये साक्षात ब्रह्म है, उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा थी। श्री राम ने गुरुकुल की चरण वंदना की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब ये चारों राजकुमार अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए तो पूरी नगरी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। नगरवासियों ने सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का, तोरण द्वार सजाए और छतों से पुष्पों की वर्षा की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने जब अपने पुत्रों को गुरुकुल से घर की ओर वापस आते देखा तो वे उनके तपस्वी रूप यानी जटा, जूट और वल्कल वस्त्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गई। प्रभु ने सबसे पहले माताओं के चरण छुए, जो मातृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्तों, हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वे सुबह उठें और स्कूल को जाएं या कॉलेज को जाएं, या जो बड़े हो चुके हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएं, तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी अपने से बड़े हैं घर में, उनके चरण स्पर्श करके जाएं और जब घर आएं तो भी चरण स्पर्श करें। ये उनके संस्कार को और भी प्रबल करता है। अब श्री राम पिता दशरथ के साथ सभा में बैठने लगे। वे प्रजा के कष्ट को सुनते और फिर उसी अनुरूप न्याय भी करते। महाराज दशरथ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अभी अयोध्या इस सुख में डूबी ही थी कि एक दिन राजसभा में महान तपस्वी कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी था। वे महान क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। जैसे ही राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला, भक्तों, वे मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ द्वार तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। महर्षि को स्वर्ण आसन पर बैठाया गया और उनके चरणों को धोकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अति उत्साह में कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे लिए धन्य भाग्य है। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरी संपत्ति हो, मेरा राज्य हो या मेरे प्राण ही क्यों ना हो। विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो दैत्य उसमें रक्त और मांस डालकर विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वे ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रोते हुए बोले, चौथे पन प्रभु आई सुत चारी, मुनि आज्ञा अति भय हमारी।
अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर रणधीर नहीं साथा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे युद्ध कला और राक्षसों की मायावी चालों से अभी अनभिज्ञ हैं प्रभु। उनके बदले आप मेरी पूरी सेना ले जाएं या स्वयं मुझे ले चलें, लेकिन राम को न मांगे मुनिवर। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपने रघुकुल की मर्यादा भूलकर वचन तोड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र साक्षात काल के भी काल हैं। वे राम का भला ही करेंगे और उन्हें ऐसी विद्याएं देंगे जो त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। अंततो गत्वा पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था भक्तों। आगे आगे तेज के पुंज महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे 2 नवल किशोर राजकुमार, जैसे सूर्य के पीछे 2 तेजस्वी नक्षत्र चल रहे हों। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न तो भूख प्यास सता सकती थी और न ही निद्रा या थकान उन्हें कभी छू सकती थी। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम की ओर बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में एक अत्यंत डरावना और निर्जन वन आया। उस वन में पेड़ों के ठूंठ खड़े थे, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नहीं था और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। जब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से उस प्रसंग के बारे में पूछा तो वे बोले, हे राम, यह कभी सुंदर, मलद और कुरुष नाम के समृद्ध जनपद थे, लेकिन सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का ने, जिसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त है, इस पूरे क्षेत्र को उसने स्मशान बनाकर रख दिया है। वह और उसका पुत्र मारीच यहाँ किसी भी राही को जीवित नहीं छोड़ते। राम जी ने देखा कि वह एक स्त्री राक्षसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनके मन में किंचित संकोच हुआ कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित है भी या नहीं। महर्षि विश्वामित्र राम के मन के द्वंद्व को समझ गए। उन्होंने राम को उपदेश दिया, नृशंसो वा सदोषो वा प्रजा रक्षण कारणात्, पातकम वा सदोषो वा कर्तव्यम रक्षता सता। अर्थात, हे राघव, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और अधर्म के नाश के लिए राजा को क्रूर और दोषी प्राणी का वध करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का नाश करे और ऋषियों को कष्ट पहुंचावे, उसका वध करना पाप कर्म नहीं अपितु पुण्य है। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने अपने शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयंकर टंकार की। उस टंकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी और वह टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो गई और पर्वताकार शरीर लेकर गरजती हुई राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह मायावी राक्षसी थी। उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी और धूल का अंधड़ चलाकर चारों ओर अंधकार फैला दिया। लक्ष्मण जी अपने बाणों से पत्थरों को बीच में ही काट देते। ताड़का अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर राम जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी। विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा, राम,
संध्या होने वाली है और राक्षस सूर्यास्त के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सो इसका तुरंत अंत करो। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए एक दिव्य बाण निकाला और उसे अभिमंत्रित करके ताड़का के वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति गया और ताड़का के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके राक्षसी रूप का अंत हुआ और वह दिव्य तेज में विलीन हो गई। ताड़का के मरते ही वन का भय समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, राम ने अत्यधिक अद्भुत कार्य किया है। आप अब इन्हें वे गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान करें जो आपने अपनी तपस्या से अर्जित किए हैं। और भक्तों, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को जृंभकास्त्र, मानवास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र सहित कई अमोघ शस्त्रों का ज्ञान और संहार की विधि प्रदान करी। ताड़का को अज्ञान या कुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है भक्तों। वह हृदय में बैठी हुई वह बुराई है जो भक्ति और ज्ञान के यज्ञ में बाधा डालती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और परमात्मा श्री राम के बाण से ही इस अज्ञान रूपी ताड़का का अंत संभव है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन्हें सबसे पहले सुनने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, आज की ये कथा भगवान श्री राम के जीवन का वह संधि काल है जहाँ वे एक शिष्य से रक्षक और फिर लोक नायक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में समस्त वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा ले ली, तब विदाई का क्षण आया। ऋषि वशिष्ठ, जो जानते थे कि ये साक्षात ब्रह्म है, उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा थी। श्री राम ने गुरुकुल की चरण वंदना की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब ये चारों राजकुमार अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए, तो पूरी नगरी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। नगरवासियों ने सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का, तोरण द्वार सजाए और छतों से पुष्पों की वर्षा की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने जब अपने पुत्रों को गुरुकुल से घर की ओर वापस आते देखा, तो वे उनके तपस्वी रूप यानी जटा, जूट और वल्कल वस्त्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गई। प्रभु ने सबसे पहले माताओं के चरण छुए, जो मातृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्तों, हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वे सुबह उठें और स्कूल को जाएं या कॉलेज को जाएं, या जो बड़े हो चुके हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएं, तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी अपने से बड़े हैं घर में, उनके चरण स्पर्श करके जाएं। और जब घर आएं तो भी चरण स्पर्श करें। ये उनके संस्कार को
और भी प्रबल करता है। अब श्री राम पिता दशरथ के साथ सभा में बैठने लगे। वे प्रजा के कष्ट को सुनते और फिर उसी अनुरूप न्याय भी करते। महाराज दशरथ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अभी अयोध्या इस सुख में डूबी ही थी कि एक दिन राजसभा में महान तपस्वी कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी था। वे महान क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। जैसे ही राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला भक्तों, वे मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ द्वार तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। महर्षि को स्वर्ण आसन पर बैठाया गया और उनके चरणों को धोकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अति उत्साह में कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे लिए धन्य भाग्य है। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरी संपत्ति हो, मेरा राज्य हो या मेरे प्राण ही क्यों ना हो। विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो दैत्य उसमें रक्त और मांस डालकर विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वे ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रोते हुए बोले, चौथे पन प्रभु आई सुत चारी, मुनि आज्ञा अति भय हमारी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर रन धीर नहीं साथा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे युद्ध कला और राक्षसों की मायावी चालों से अभी अनभिज्ञ हैं प्रभु। उनके बदले आप मेरी पूरी सेना ले जाएं या स्वयं मुझे ले चलें, लेकिन राम को न मांगे मुनिवर। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपने रघुकुल की मर्यादा भूलकर वचन तोड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र साक्षात काल के भी काल हैं। वे राम का भला ही करेंगे और उन्हें ऐसी विद्याएं देंगे जो त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। अंततो गत्वा पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था भक्तों। आगे आगे तेज के पुंज महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे 2 नवल किशोर राजकुमार, जैसे सूर्य के पीछे 2 तेजस्वी नक्षत्र चल रहे हों। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न तो भूख प्यास सता सकती थी और न ही निद्रा या थकान उन्हें कभी छू सकती थी। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम की ओर बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में एक अत्यंत डरावना और निर्जन वन आया। उस वन में पेड़ों के ठूंठ खड़े थे, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नहीं था और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। जब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से उस प्रसंग के बारे में पूछा तो वे बोले, हे राम,
यह कभी सुंदर, मलद और कुरुष नाम के समृद्ध जनपद थे। लेकिन सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का ने, जिसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त है, इस पूरे क्षेत्र को उसने स्मशान बनाकर रख दिया है। वह और उसका पुत्र मारीच यहां किसी भी राही को जीवित नहीं छोड़ते। राम जी ने देखा कि वह एक स्त्री राक्षसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनके मन में किंचित संकोच हुआ कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित है भी या नहीं। महर्षि विश्वामित्र राम के मन के द्वंद्व को समझ गए। उन्होंने राम को उपदेश दिया, नृशंसो वा सदोषो वा प्रजा रक्षण कारणात्, पातकम वा सदोषो वा कर्तव्यम रक्षता सता। अर्थात, हे राघव, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और अधर्म के नाश के लिए राजा को क्रूर और दोषी प्राणी का वध करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का नाश करे और ऋषियों को कष्ट पहुंचावे, उसका वध करना पाप कर्म नहीं अपितु पुण्य है। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने अपने शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयंकर टंकार की। उस टंकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी और वह टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो गई और पर्वताकार शरीर लेकर गरजती हुई राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह मायावी राक्षसी थी। उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी और धूल का अंधड़ चलाकर चारों ओर अंधकार फैला दिया। लक्ष्मण जी अपने बाणों से पत्थरों को बीच में ही काट देते। ताड़का अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर राम जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी। विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा, राम, संध्या होने वाली है और राक्षस सूर्यास्त के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सो इसका तुरंत अंत करो। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए एक दिव्य बाण निकाला और उसे अभिमंत्रित करके ताड़का के वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति गया और ताड़का के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके राक्षसी रूप का अंत हुआ और वह दिव्य तेज में विलीन हो गई। ताड़का के मरते ही वन का भय समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, राम ने अत्यधिक अद्भुत कार्य किया है। आप अब इन्हें वे गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान करें जो आपने अपनी तपस्या से अर्जित किए हैं। और भक्तों, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को जृंभकास्त्र, मानवास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र सहित कई अमोघ शस्त्रों का ज्ञान और संहार की विधि प्रदान करी। ताड़का को अज्ञान या कुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, वह हृदय में बैठी हुई वह बुराई है जो भक्ति और ज्ञान के यज्ञ में बाधा डालती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और परमात्मा श्री राम के बाण से ही इस अज्ञान रूपी ताड़का का अंत संभव है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन्हें सबसे पहले सुनने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों,
हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, आज की ये कथा भगवान श्री राम के जीवन का वह संधि काल है जहाँ वे एक शिष्य से रक्षक और फिर लोक नायक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में समस्त वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा ले ली, तब विदाई का क्षण आया। ऋषि वशिष्ठ, जो जानते थे कि ये साक्षात ब्रह्म है, उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा थी। श्री राम ने गुरुकुल की चरण वंदना की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब ये चारों राजकुमार अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए तो पूरी नगरी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया था। नगरवासियों ने सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का, तोरण द्वार सजाए और छतों से पुष्पों की वर्षा की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने जब अपने पुत्रों को गुरुकुल से घर की ओर वापस आते देखा तो वे उनके तपस्वी रूप यानी जटा, जूट और वल्कल वस्त्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गई। प्रभु ने सबसे पहले माताओं के चरण छुए, जो मातृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्तों, हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वे सुबह उठें और स्कूल को जाएं या कॉलेज को जाएं, या जो बड़े हो चुके हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएं, तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी अपने से बड़े हैं घर में, उनके चरण स्पर्श करके जाएं। और जब घर आए तो भी चरण स्पर्श करें। ये उनके संस्कार को और भी प्रबल करता है। अब श्री राम पिता दशरथ के साथ सभा में बैठने लगे। वे प्रजा के कष्ट को सुनते और फिर उसी अनुरूप न्याय भी करते। महाराज दशरथ मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अभी अयोध्या इस सुख में डूबी ही थी कि एक दिन राजसभा में महान तपस्वी कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी था। वे महान क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। जैसे ही राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला, भक्तों, वे मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ द्वार तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। महर्षि को स्वर्ण आसन पर बैठाया गया और उनके चरणों को धोकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अति उत्साह में कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे लिए धन्य भाग्य है। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरी संपत्ति हो, मेरा राज्य हो या मेरे प्राण ही क्यों ना हो। विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो दैत्य उसमें रक्त और मांस डालकर विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें शाप देकर अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वे ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर वे रोते हुए बोले, चौथे पन प्रभु आई सुत चारी, मुनि आज्ञा अति भय हमारी।
अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर रणधीर नहीं साथा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे युद्ध कला और राक्षसों की मायावी चालों से अभी अनभिज्ञ हैं प्रभु। उनके बदले आप मेरी पूरी सेना ले जाएं या स्वयं मुझे ले चलें, लेकिन राम को न मांगे मुनिवर। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपने रघुकुल की मर्यादा भूलकर वचन तोड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र साक्षात काल के भी काल हैं। वे राम का भला ही करेंगे और उन्हें ऐसी विद्याएं देंगे जो त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। अंततो गत्वा पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था भक्तों। आगे आगे तेज के पुंज महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे 2 नवल किशोर राजकुमार, जैसे सूर्य के पीछे 2 तेजस्वी नक्षत्र चल रहे हों। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें न तो भूख प्यास सता सकती थी और न ही निद्रा या थकान उन्हें कभी छू सकती थी। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम की ओर बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में एक अत्यंत डरावना और निर्जन वन आया। उस वन में पेड़ों के ठूंठ खड़े थे, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नहीं था और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। जब राम लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से उस प्रसंग के बारे में पूछा तो वे बोले, हे राम, यह कभी सुंदर, मलद और कुरुष नाम के समृद्ध जनपद थे, लेकिन सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का ने, जिसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त है, इस पूरे क्षेत्र को उसने स्मशान बनाकर रख दिया है। वह और उसका पुत्र मारीच यहाँ किसी भी राही को जीवित नहीं छोड़ते। राम जी ने देखा कि वह एक स्त्री राक्षसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनके मन में किंचित संकोच हुआ कि एक स्त्री पर प्रहार करना उचित है भी या नहीं। महर्षि विश्वामित्र राम के मन के द्वंद्व को समझ गए। उन्होंने राम को उपदेश दिया, नृशंसो वा सदोषो वा प्रजा रक्षण कारणात्, पातकं वा सदोषो वा कर्तव्यम रक्षता सता। अर्थात, हे राघव, प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और अधर्म के नाश के लिए राजा को क्रूर और दोषी प्राणी का वध करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का नाश करे और ऋषियों को कष्ट पहुंचावे, उसका वध करना पाप कर्म नहीं अपितु पुण्य है। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने अपने शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयंकर टंकार की। उस टंकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी और वह टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो गई और पर्वताकार शरीर लेकर गरजती हुई राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह मायावी राक्षसी थी। उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी और धूल का अंधड़ चलाकर चारों ओर अंधकार फैला दिया। लक्ष्मण जी अपने बाणों से पत्थरों को बीच में ही काट देते। ताड़का अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर राम जी को निगलने के लिए आगे बढ़ी। विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा, राम,
संध्या होने वाली है और राक्षस सूर्यास्त के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, सो इसका तुरंत अंत करो। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए एक दिव्य बाण निकाला और उसे अभिमंत्रित करके ताड़का के वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति गया और ताड़का के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके राक्षसी रूप का अंत हुआ और वह दिव्य तेज में विलीन हो गई। ताड़का के मरते ही वन का भय समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, राम ने अत्यधिक अद्भुत कार्य किया है। आप अब इन्हें वे गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान करें जो आपने अपनी तपस्या से अर्जित किए हैं। और भक्तों, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को जृंभकास्त्र, मानवास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र सहित कई अमोघ शस्त्रों का ज्ञान और संहार की विधि प्रदान करी। ताड़का को अज्ञान या कुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है भक्तों। वह हृदय में बैठी हुई वह बुराई है जो भक्ति और ज्ञान के यज्ञ में बाधा डालती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और परमात्मा श्री राम के बाण से ही इस अज्ञान रूपी ताड़का का अंत संभव है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन्हें सबसे पहले सुनने पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम।